What a worst start of the day guys। आज है 20 अक्टूबर 2022 और आज मेरे साथ एक ऐसा हादसा हो गया जिसके लिए मुझे ये ब्लॉग बनाना पड़ा। तो वो कहते हैं ना दोस्तों कि जब नसीब ख़राब होता है तो आप अगर ऊँट पे भी बैठे हो तो कुत्ता काट लेता है। तो मेरे साथ भी आज कुछ इसी तरह का इंसिडेंट हुआ है। तो बेसिकली आज मॉर्निंग में 6:10 पर मैं गया अपने क्लाइंट को ट्रेनिंग देने के लिए एक बिल्डिंग के अंदर, और वहाँ पर एक पागल कुत्ता था जो सबको काट रहा था। सुबह से काट रहा था या रात से काट रहा था पता नहीं, पर उस पागल कुत्ते ने मुझे भी काट लिया। जो भौंकते हैं वो काटते नहीं और जो काटते हैं वो भौंकते नहीं है। ये बिल्कुल सही कहावत है, क्योंकि ये कुत्ता बड़ी साइलेंटली आया। मैंने बिल्डिंग के अंदर जैसी एंट्री मारी और इसने बहुत ही नज़दीक आके मुझे ना भौंका, ना कुछ, ना अग्रेशन दिखाया, सीधा मुझे मेरे पैर पे काट लिया। तो अभी ये वीडियो बनाने का एक और मकसद ये है कि आप लोगों तक के इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकूँ कि अगर आपको कुत्ता काटता है तो कौन से इंजेक्शन लेने होते हैं, क्या क्या इंजेक्शन लेने होते हैं, क्या प्रिकॉशन लेनी होती है, ये सारी चीज़ें भी मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। इसीलिए भी मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आगे चल के जानते हैं कि अगर आपको कुत्ता काटता है तो आपको क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए और क्या प्रोसीजर्स है, कौन से इंजेक्शन लगते, कितने इंजेक्शन लगते, कहाँ लगते हैं। क्योंकि पहले के ज़माने में कहा जाता था जब कुत्ता काटता है तो 14 इंजेक्शन लेने पड़ते थे, वो भी पेट की नाभि में। बड़ा वैसा नहीं है, काफ़ी कम हो गए इंजेक्शन। तो भाई सबसे बड़ी डर की बात तो ये होती है, कुत्ते काटने से डर नहीं लगता साहब, इंजेक्शन लगवाने से डर लगता है। तो यही बात होती है। और इसी के साथ साथ मेरा एक बचपन का भी कुत्ते काटने वाला इंसिडेंट जुड़ा हुआ है, जो मैं आपको इस वीडियो के एंड में आपको बताऊँगा। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। चलिए आगे अंदर चलते हैं हॉस्पिटल में और इंजेक्शन लगवाते। भाई अभी और कोई रास्ता नहीं है। सुबह 6:10 पे कुत्ते ने काटा था, अभी हो रहा 9:15 हो रहा है। अभी जल्द से जल्द जाके इंजेक्शन लेता हूँ, इससे पहले कि कुछ रिएक्शन हो जाए। चलो अंदर चलते हैं। निकलने के टाइम पे थैंक यू दोस्तों। आज का ये वीडियो इसीलिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि आपने देख ही लिया होगा स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे शेयर किया कि आज सुबह सुबह मुझे एक कुत्ते ने बाइट किया है। और आजकल काफ़ी सारी ऐसी न्यूज़ आ रही है जिसमें हम देख रहे हैं कि जो डॉग बाइट्स वगैरह के केसेस बहुत ज़्यादा रेज हो रहे हैं। छोटे बच्चों को काट लिया, सीनियर सिटीजन्स को काट लिया, काफ़ी ज़्यादा हो रहा है ये। तो मैंने सोचा कि बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस दिस, पहले भी मैं एक बार, मुझे बचपन में भी आया, मैंने वाज अ टीनेजर, उस टाइम पे भी मुझे कुत्ते ने काटा था। तो उसकी स्टोरी भी मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ में कि वो कैसे काटा था। और आज फिर काट लिया कुत्ते ने। तो मैंने सोचा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आजकल काफ़ी डॉग बाइट्स के मामले सामने आ रहे हैं। तो ऐसे वक्त पे आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो यार, कभी भी कुत्ते ने अगर आपको काटा है, फर्स्ट कम आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन। आप किसी तरह से या तो कुत्ते को भगा दे या तो खुद उस सिचुएशन से बाहर आ जाए। और उसके बाद में दूसरी चीज़ ये होती है कि आप आफ्टर द बाइट व्हाट यू हैव टू डू, ऑल दीज थिंग्स दैट आई विल बी डिस्कसिंग टुडे। तो सबसे पहली चीज़ तो आप, अगर आपको कुत्ते ने काटा है तो डिपेंड्स अपॉन द बाइट ऑल्सो कि कितना डीप बाइट था, कितना ब्लीडिंग हो रहा है या सिर्फ स्क्रैच आया है, तो उस हिसाब से इस पे डिपेंड करता है। मेरा जो बाइट था वो बहुत ही माइल्ड था बिकॉज आई किक दैट डॉग आउट, तो मैं इस सिचुएशन से बाहर आ गया। बट जो छोटे बच्चे होते हैं वो उस सिचुएशन से जल्दी बाहर नहीं आ पाते, तो डीप बाइट भी हो सकता है। एंड द डॉग वाज अटेम्प्टिंग टू बाइट मी वन मोर टाइम बिकॉज पहली बाइट उसे बराबर नहीं मिली थी। तो ही वॉज ट्राइंग टू बाइट मी वन मोर टाइम, बट मैंने उसको किक आउट कर दिया। सो आई केम आउट ऑफ दिस सिचुएशन दैट द डॉग रैन अवे। ऐसा हो गया तो मैं बच गया। और मेरे से पहले उस सेम कुत्ते ने एक वॉचमैन को, वहां पर ही बैठे हुए वॉचमैन को यहाँ पर काटा, तो वो वॉचमैन को तो हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। इतना डेंजर बाइट किया था वो सेम डॉग ने। तो उसके बाद मेरा नंबर आया और इसके पहले कि किसी और का नंबर आता, उन लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसे दे दिया है रिहेबिलिटेशन में।
सो नाउ द थिंग इज, अगर आपको डॉग बाइट करता है डिपेंडिंग अपॉन द वुंड, सबसे पहले तो आपके वुंड को आपको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, ल्यूकवार्म वाटर से आपको वॉश कर लेना है, अच्छी तरह से धो लेना है, साफ कर लेना है, ताकि किसी भी तरह की कोई जर्म्स और उसके वायरस अंदर सेटल ना हो जाए। सेकेंड थिंग, अगर डीप वुंड बहुत ज्यादा गहरा है और आपको ब्लीडिंग हो रही है, खून निकल रहा है जख्म में से, तो आपको अच्छे साफ सुथरे कपड़े से उसको दबा के ब्लीडिंग को स्टॉप कर देना है। थर्ड थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर इज, आपको एक एंटीबायोटिक क्रीम अप्लाई करना है जब तक आप हॉस्पिटल जाते, जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं पहुंच जाते हो। एक साफ करके ब्लीडिंग स्टॉप करके आपको एंटीबायोटिक क्रीम अप्लाई करना है अपने वुंड पर टिल द टाइम यू रीच टू द डॉक्टर। फोर्थ थिंग, रैप द वुंड। अगर आपका वुंड बहुत ज्यादा गहरा है तो उसको अच्छी तरह से स्टेरिलाइज बैंडेज के साथ में आप उसको रैप कर लीजिए, ताकि वो और ज्यादा खराब ना हो जाए, उस पर और ज्यादा जर्म्स वगैरह सेटल ना हो जाए। तो आप उसको अच्छी तरह से स्टेरिलाइज बैंडेज के साथ में टाई अप कर लीजिए। तो अगर फर्स्ट टाइम आपको डॉग बाइट होता है तो डॉक्टर सबसे पहले आपको एक टेटनस का इंजेक्शन देते हैं, जिसे कहते हैं टेटनस इम्यूनाइजेशन इंजेक्शन। तो जो फर्स्ट टाइम बाइट करता है उनको ये लेना कंपलसरी है, और ये 10 साल तक के वैलिड रहता है। तो कोई भी बाइट के बाद में ये वाला इंजेक्शन कंपलसरी हो जाता है। सबसे पहले डॉक्टर आपको ये इंजेक्शन देते हैं। उसके अलावा देयर आर 5 अदर इंजेक्शन दैट यू हैव टू टेक। तो यस, पहले के जमाने में ऐसा होता था कि 14 इंजेक्शन लेने पड़ते थे, पेट में लेने पड़ते थे, ऐसे लोग बोलते थे, बट अभी सिर्फ 5 इंजेक्शन लेने होते हैं, अपार्ट फ्रॉम द टेटनस इंजेक्शन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो रेबीज के 5 इंजेक्शन होते हैं। अब मेरे केस में ऐसा हुआ कि मुझे पहले डॉग बाइट हुआ था और मैंने उस टाइम पे टेटनस इम्यूनाइजेशन का इंजेक्शन भी लिया था। आई थिंक इट इज 20 साल पहले की बात है जब हुआ था मेरे साथ, बिकॉज दैट टाइम आई वाज अराउंड 17 ईयर ओल्ड। अभी आई एम 38, तो ऑलमोस्ट 20 साल की पहले की बात है ये। तो उस टाइम पे मैंने 5 इंजेक्शन लिए थे, टेटनस के इंजेक्शन के साथ 5 और इंजेक्शन लेने पड़े थे, एंड दैट वाज इन द आर्म्स। अभी आर्म्स पे लेना पड़ता है, जरूरी नहीं है कि आप पेंगी में या पेट में ही लो। तो अभी डॉक्टर ने मुझे बोला कि क्योंकि मेरा पहले एक्सपीरियंस रहा है एंड आई हैव ऑलरेडी टेकन द वैक्सीन ऑफ रेबीज, पहले ले चुका हूं मैं, तो इसीलिए अब मुझे 5 इंजेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। अभी मुझे सिर्फ 2 ही इंजेक्शन लेने पड़ेंगे, जिसमें से पहला इंजेक्शन मैंने आज ले लिया है और दूसरा इंजेक्शन जो होगा वो 2 दिन बाद दिया जाएगा, यानी 23 ऑफ अक्टूबर को। तो दोस्तों ये है सारी डिटेल अबाउट हाउ यू हैव टू रिएक्ट आफ्टर द डॉग्स बाइट। और अपने आप को सेफ रखे, थोड़ा सतर्क रहे, थोड़ा ये कुत्तों से दूरियां बनाए रखे। और देखो ये बहुत ही सेंसिटिव सा टॉपिक है, क्योंकि आजकल जो एनिमल राइट्स वाले हैं ना, बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं, और ऐसे कई सारे डॉग लवर्स है, कैट लवर्स है, पेट लवर्स है, जो ऐसे स्ट्रे डॉग्स को पाल रहे हैं, उनको खाना खिला रहे हैं। बट दोस्तों आप खाना डाल के चले जाते हो, बट उसके बाद में वो कुत्तों की देखभाल कौन करेगा? अगर वो कुत्ता इस तरह से पागल हो जाता है, वो बच्चों को काटता है, छोटे बच्चों को काटता है, वहां पर लोग वॉक करने वाले, जो स्ट्रीट पे वॉक करने वाले ओल्ड एज लोग हैं या बच्चे, छोटे बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, सोसाइटी के अंदर घुस के कुत्ते ने काटा। आप सोच सकते हो सोसाइटी में, उस सोसाइटी में एवरी डे मॉर्निंग आई सी पीपल वॉकिंग अराउंड, जॉगिंग अराउंड। तो अच्छा हुआ कि इतना अर्ली था ये कि उन लोगों ने, मतलब 6 बजे, सुबह का 6 बज रहा था, तो अगर और थोड़ा लेट होता, अगर वो कुत्ता वहां रहता तो हो सकता है और कई लोगों को काट देता। तो यार ये मेरी रिक्वेस्ट है कि इंसान को वैल्यू दो यार, नॉट डॉग्स एंड कैट्स। आई नो, आई अंडरस्टैंड आप लोग डॉग्स एंड कैट्स पालते हो, बट अगर पालते हो तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो उसकी, क्योंकि उनका, बिकॉज एट द एंड दे आर एनिमल्स, तो उनकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। तो अगर वो ऐसे पागल हो जाते हैं और इस तरह की हरकतें करते हैं, इससे बेटर है कि आप इन्हें ना पालें, उसको ना एंटरटेन करें, उनको अपने सोसाइटी में या अपने रोड्स पर ऐसे जानवरों को पाले नहीं। कैट्स एक बार फिर भी ठीक है यार, डॉग्स तो यार दे आर वाइल्ड, दे आर लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ वाइल्ड एनिमल। तो they can go out of their mind anytime. तो that is what I want to say, nothing else. किसी pets के against, I am not against any pet. I am a pet lover myself. But ये सब जो चीजें हो रही है उसको देख के ऐसा लग रहा है कि over the animals, humans have more value. So humans का value करें। अगर आपको खिलाना पिलाना ही है तो गरीब बच्चों को खिलाइए, इसको कुत्तों को खिला के क्या मिलने वाला है यार। चीज, मेरा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा, जो मेरे को पहले टीनेज में जो कुत्ता काटा था, उसका भी एक्सपीरियंस बताता हूँ मैं आपको। सो दीज डॉग्स हु बाइट दे नेवर बार्क। वो कुत्ते काटते नहीं है, वो सीधा आगे काट लेते हैं और पीछे से वार करते हैं ज्यादातर। तो एक बार बचपन में व्हेन आई वाज 17 ईयर दैट टाइम, उस टाइम पे मुझे ऐसे पैम्फलेट डालने वाला काम मिला था। उसके मुझे कुछ 250-300 रुपए मिलने वाले थे। तो देयर वर लाइक फुल पैम्पलेट्स वगैरह जो मुझे डोर टू डोर जाके सबके दरवाजे पे डालना था। दिस ऑल्सो हैव डन इन माई लाइफ। तो दिस इज ऑल एक्सपीरियंसेस दैट आई हैव टेकन इन माई लाइफ। तो मैं डोर जाके पैम्पलेट डाल रहा था और सोसाइटीज में जाके मैं पैम्पलेट डाल रहा था।
तो ऑब्वियसली सोसाइटीज के अंदर जैसे मैंने बोला कि कुत्ते होते ही है, कुत्ते बैठे होते हैं, तो एक कुत्ता वहां पर बैठा हुआ था जो उनका सोसाइटी का ही कुत्ता था और उसका भी सेम स्टोरी था। ही हैज ऑलरेडी बिटन मेनी ऑफ देम बट स्टिल दे वर कीपिंग हिम, मतलब वो कुत्ते को फिर भी पाल के रख रहे थे उन लोग, एंड दे वर फीलिंग कि हमारा सेफ्टी है, हमें चोरों से बचा के रख रहा है वो कुत्ता। बट ऐसा नहीं है यार, बिकॉज आई वॉज नॉट अ थीफ। मैं अपना काम कर रहा था, मैं पैम्फलेट डाल रहा था, एंड आई वॉज 17 ईयर। आई वॉज नॉट वेरी मतलब इतना एज भी नहीं था मेरा, काफी कम, तो एक तरह से देखा है तो बच्चा ही समझूंगा मैं, उस टाइम पे बच्चे ही होते लोग। तो मैं पैम्फलेट डालते डालते मैं निकल रहा था, एंड आई वॉज वॉचिंग दिस डॉग कि वो मुझे देख रहा है, बाक नहीं कर रहा था, वो बाक नहीं किया बिल्कुल। तो मैं धीरे धीरे सारा अपना काम खत्म किया और मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ काटेगा वाटेगा। तो मैं अपना काम खत्म करके बाहर की तरफ निकल रहा था, एंड सडनली दिस डॉग केम रनिंग एंड आई वाज अवेयर ऑल्सो कि वो आ रहा है भाग के। मैं सामने देख के चल रहा था अपना, पीछे से आया, उसने मेरे काफ पे बाइट किया, बहुत जोर से बाइट किया था। वो बाइट बहुत जोर वाला था, वो इतना डीप बाइट किया था उसने मुझे, मेरा पैर कम से कम 10 दिन तक दुख रहा था, इतना डीप बाइट किया था। तो अननेसेसरली दैट डॉग बिट मी एंड आई वाज सो एंग्री ऑन दैट डॉग कि उस दिन से मेरे को है ना कुत्ते लोग से ना डर लगने लगा था भाई। अभी भी मैं डरता हूँ, थोड़ा डिस्टेंस ही मेंटेन रखता हूँ उन लोग से। तो दे आर वेरी अनप्रेडिक्टेबल, कोई बोल नहीं सकता है कि कब काट ले, तो इट्स बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम देम। इसलिए मैंने स्पेसिफिकली आज ये वीडियो बनाई है, ताकि ये जो आजकल जो चल रहा है केसेस डॉग बाइट का, तो कीप यू अवेयर अबाउट ऑल दिस काइंड ऑफ इश्यूज एंड व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू व्हाइल यू आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ, व्हाइल यू आर फेसिंग सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा, ये टॉपिक अच्छा लगा आपको डॉग बाइट के ऊपर, अगर मैंने अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है तो प्लीज लाइक कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेटिव वीडियोज। And that's it for today guys. I'll see you in my next video. Till then, take care. Bye bye.